जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग डेली गीता जी का एक श्लोक पढ़ते हैं। आज भी पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों से पूछ लेते हैं, क्या ये लोग सुनाना चाहते हैं? कोई श्लोक तो सुना सकते हैं। हाँ बताइए। संजय उवाच एव मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयुराभयोर्मध्ये असापवटिका रथो। आज हम लोग 25वें श्लोक को पढ़ेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। यहाँ पर अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं पार्थ को, यानी कि अर्जुन को। श्री कृष्ण सोचते हैं कि अभी अगर इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम अगर बाद में होता है तो और भी ज्यादा दिक्कत होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो अर्जुन को बताते हैं कि यहाँ पे देखो, और उसमें वो चाहते हैं कि इसके अंदर से बहुत से जितना भी प्रॉब्लम है वो सभी अभी क्रिएट हो जाए, ताकि हम सभी का सोल्यूशन अभी कर दें। अगर प्रॉब्लम सही समय पे क्रिएट होता है, सही समय पर सोल्यूशन हो जाता है, तो बाद में वो अच्छा रहता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर शिक्षक को देखें, हर एक शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों को जो जिज्ञासा है वो पहले उत्पन्न करे, लेकिन जब हम बच्चे के अंदर से खुद क्वेश्चन निकलेगा तब अगर उसको उसका आंसर मिलेगा तब वो ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, आलोक जी ने एकदम बिल्कुल सही कहा। इसकी व्याख्या आलोक जी ने की, वो बिल्कुल प्रासंगिक है। कृष्ण भगवान अर्जुन को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके पूछते हैं कि कहते हैं कि देखो। तो उसी तरीका से कल भी हम लोग चर्चा किए थे, गुरुजन अपने शिष्यों को लेकर जब वैसे समूह के पास ले जाते हैं, जो समूह उन्हीं के कक्षा के होते हैं, उन बच्चों के कक्षा के होते हैं, और उनको कहते हैं कि अब आ गया तुम उस समूह में, अब तुम ध्यान से एक आपस में विचार विमर्श करो, आप विषय पर बात करो, और जो समस्या तुम्हारे मन में यहाँ आने के पहले उत्पन्न होती थी, उस समस्याओं के विषय में जानो कि हमारे जो यहाँ पर जो और भी प्रतियोगी भाई हैं, वे सब उन समस्याओं के विषय में क्या विचार रखते हैं और उनकी क्या तैयारी है। जब उनके मुख से तुम ये सब बात जब समझोगे, तब तुम्हारी जिज्ञासा शांत होगी, और उसके बाद अगर जो नहीं समझ में आएगा तो तुम सारे जिज्ञासाओं को हमारे सामने रखना, मैं उसका उत्तर दूंगा और तुमको समझाऊंगा। मुझे तो यही लगता है। समस्त राजाओं के सामने भगवान ने पार्थ को संबोधित किया है। यहाँ आज के संदर्भ में देखें, दैनिक जीवन में देखें, छात्रों के लिए देखें, तो समस्त राजाओं के समान श्रेष्ठ प्रश्न, श्रेष्ठ समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में उत्पन्न होती हैं। तो भगवान भी कहते हैं जैसे अर्जुन को, इसका अवलोकन करो। तो हमें चाहिए कि छात्रों को भी चाहिए और प्रतिदिन गृहस्थों को भी चाहिए, सभी समस्याओं को समाधान करने के पहले संपूर्ण अवलोकन करे और उसको तौले कि हम कहाँ हैं और ये इन समस्याओं का हल करने के लिए हमें कितना बल, कितना बुद्धि और कितना विवेक लगाना होगा। ये भगवान भी कहते हैं और हमें इसका अनुसरण भी करना चाहिए। गीता जी के इस श्लोक में, 25वें श्लोक में, मुझे लग रहा है कि इसी के तरफ इंगित किया गया है, और आज भी हमें इस संदर्भ को उसी प्रकार देखना चाहिए जैसे भगवान इन सारे बलिष्ठ और वीर योद्धाओं के समक्ष खड़ा कर उनका अवलोकन करने के लिए कहते हैं। क्या बात है, क्या व्याख्या किए हैं अमरनाथ तिवारी जी का। व्याख्या जो है बहुत अच्छा। ऐसे ही अगर जो विद्यार्थी गीता जी के श्लोकों से अगर लाभ उठाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान जीवन में कैसे बढ़ना है, कैसे बगह से अंतरिक्ष में जाने का जो सूत्र है वहां तक पहुंच सकते हैं। केवल गीता जी के श्लोकों का, उस पर चलने का, उसके अर्थ के अनुसार चलने का प्रयास केवल वो करें तो उनको बहुत लाभ होगा। यहाँ भगवान हैं
एक तरह से सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का युद्ध तो हो ही रहा था, उसकी विवेचना हो ही रही थी, और यह हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन हमारे सामने होता है। और हमें जैसे पांडवों के प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन को भगवान प्रेरित कर रहे हैं कौरवों को का आकलन करने के लिए, क्योंकि वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं से सजी हुई सेना थी। भगवान भी समझते थे कि यह कमतर नहीं आंकना है, और जो प्रतिद्वंदी है, जैसे छात्र प्रश्नों के प्रतिद्वंदी हैं, गृहस्थ जीवन में समस्याओं के प्रतिद्वंदी प्रतिगृहस्थ होता है, उसी तरह से गीता जी के 25वें श्लोक के संदर्भ में हमें प्रत्येक समस्याओं का भरपूर आकलन कर उन्हें समाप्त करने का प्रारंभ किया जाना चाहिए। इस पूरे जर्नी में हमें खुद को अर्जुन समझना है। अर्जुन समझेंगे और अर्जुन का जो समस्या है वो खुद का समस्या समझना है और अपने जीवन से रिलेट करके देखना है, और भगवान को अपना शिक्षक समझना है। हाँ, श्री कृष्ण को अपना शिक्षक समझना है और वो जो बताते हैं उसको अपने जीवन में उतारना है। उसके बाद हमारा जीवन आसान हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय देख रहे हैं, ये अर्जुन विषाद योग। अब यही से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बोले कि इनको देखो, अब यहीं से अर्जुन देखते हैं और इनका विषाद उत्पन्न होता है और अलग अलग समस्या उत्पन्न होता है कि ये सब तो मेरे अपने ही हैं, अब इनसे कैसे युद्ध करें। यहाँ के बाद अब श्री कृष्ण अपना उसका उत्तर देंगे और समझाएंगे। तो यहाँ से एक अलग ही चीज स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस पूरे जर्नी में हमें क्या समझना है, खुद को अर्जुन समझना। अर्जुन है, प्रत्येक छात्र अपने जीवन में एक अर्जुन है, जिसे भगवान पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं, और भगवान शिक्षक तुल्य प्रेरणा दे रहे हैं और हर बात को अनुसरण करने का आदेश दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री